नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 48 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। ये बहुत कम रुकावटों वाला और आने वाला समय जो इन्होंने अभी तक जीवन में जो प्रोग्रेस नहीं देखी होगी उससे भी अति ज़्यादा प्रोग्रेस ये जीवन में देखेंगे। काफ़ी अच्छी साइन है जो अरबों का टर्नओवर देती है, वो साइन इनके हाथ में है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इससे भी कई गुना ज़्यादा अभी तक इन्होंने जो उन्नति की है उससे भी कई गुना ज़्यादा उन्नति इनके हाथ में शो हो रही है। मैं एक एक करके लाइनों के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत लिमिटेड लाइन है, बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं है। और ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। जब बहुत ज़्यादा लाइनें होती है तो जीवन में संघर्ष भी उतना होता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी अच्छी धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। अब ये पाम यहाँ से तो ये छोटा लग रहा है, पर ये जो फोटोग्राफ है इसमें ऐसी कोई परिस्थिति दिख नहीं रही क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेट है। इसके बारे में कोई चर्चा करके मतलब नहीं है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। हाँ, इनका एक माइनस पॉइंट रहता है जब चौड़ा हाथ होता है। 2 दिन बिजनेस ना हो किसी कारणवश, जैसे जिस शहर में रहते हो कोई लॉकडाउन आ गया या बरसात जोर से हो गई और 2 दिन व्यापार नहीं हुआ तो इनको लगता है जीवन पूरा हो चुका। ये इस तरह की फीलिंग इनको आती है जिनके चौड़े पाम होते हैं, पर मेहनती भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। हाँ, इतना मानसल भी नहीं है और इतना तो कभी कभी बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। इस तरह का नेचर इनका होगा। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली देखिए कितनी बड़ी। ये इस तरह की उंगली वाले जीवन का आनंद लेते हैं, कैसा भी समय हो जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ते। ये इनकी सबसे बड़े यूएसपी होती है। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत इजीली लेते ये लोग। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को 2-4 भाषाओं का जानकार, बिजनेस माइंडेड, वाणी मीठी होती है ऐसे लोगों की, ये सारा एडवांटेज मिलता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है तो अपनी मन की बात इतनी खुलकर नहीं कर पाते। बिजनेस मीटिंग में हो, परिवार में हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है कि ये चीज़ बोलनी थी, ये रह गई। पर इतना दबा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट होगा ये कहूँ। ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति छोटा भी काम करता है तो उसके मन में चाहत होती है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये इनमें भावनाएं कूट कूट कर भरी रहती है। यहाँ पर यश चैन भी है तो जीवन में यश भी भरपूर प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। एक मुझे स्क्वायर साइन यहाँ पर नज़र आ रही है, ये कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं, एक आध फोटोग्राफ में तो कंप्लीट है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम देती है। एक स्क्वायर यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है और ये मल्टी सिटी का काम जीवन में करवाती है। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके हाथ में है तो जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टियों के योग भी बनते हैं। और एक अति उत्तम इनके हाथ में सन लाइन पर ही साइन है, उस पर भी लेकर चलूँगा आपको। यहाँ पर 3 साइन है जो बहुत ज़्यादा टर्नओवर देती है, अरबों का टर्नओवर देती है, वो अलग है, ये एक्स्ट्रा है। एक देखिए यहाँ पर है क्लियर कट, ये एक
एक यहाँ पर है, और ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, और तीसरी यहाँ पर है। तो 3 साइनें तो इधर है, और एक बढ़िया साइन इनके सन लाइन पर ही है। अब ये साइज नो डाउट बहुत बड़ी नहीं है, पर इतनी साइज भी अरबों का कामकाज देती है, नियर अबाउट अरबों। तो ये खासियत होती है इनमें, ये प्लस पॉइंट होता है। सन लाइन की फिश साइन, और जितनी पतली उतना ज़्यादा पैसा जीवन में आता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज इनको मिला हुआ है जीवन में। अभी एकदम स्ट्रेट फोटो तो नहीं है, इसके बार बार मुझे उस फोटोग्राफ का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा पार्ट उभार में ही है। ये पार्ट जब थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। और कंटिन्यू फेट लाइनें है, तो बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा और उन्नति इनके हाथ में लिखी हुई है। मैं लाइनों के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। जुपिटर माउंट के लिए इसी फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं, क्योंकि एकदम स्ट्रेट है। अब इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोग खाने के शौकीन होते। कई बार तो ऐसे लोग हाथ से खाना बनाना सीखते और लोगों को टेस्टी खाना खिलाते, और कई लोग लोगों को खिलाना पसंद करते। 50-100 किलोमीटर दूर भी पता चले कि यहाँ पर खाना अच्छा मिल रहा है तो वहाँ चले जाएंगे, इतने शौकीन रहते। 1200 की प्लेट के लिए फ़्लाइट का खर्चा भी कर सकते ये लोग, इतने शौकीन रहते खाने के। इनको इज्जत भी भरपूर मिलती है। कहीं शादी ब्याह में या कहीं चले गए तो लोग उठकर जगह देते। हाँ, इनका एक बड़ा माइनस पॉइंट होता है, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। सुनते उसी का है। इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसका सुनेंगे, बाकी अगर छोटा जुपिटर माउंट वाला मिल गया, इम्पॉसिबल है कि उसकी बात सुने, उसको सुनाएंगे। ये इनकी खासियत रहती है। ये एक माइनस पॉइंट छोड़ दें, बाकी सब प्लस पॉइंट। और ये थोड़ा सा वजन भी देता है शरीर में। जिनका जुपिटर माउंट अच्छा होता है उनको थोड़ा सा शरीर में वजन भी रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि अति मोटापन देता है, पर वजन देता है। पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अति उत्तम होता है, चाहे वो बच्चों का हो, वाइफ का हो, भाई चाचा मामा, सबका सुख बहुत अच्छा मिलता है जुपिटर माउंट वालों को, जिसका एकदम बैलेंस में जुपिटर माउंट होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। अब जुपिटर माउंट पे साइनें कौन सी है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर साइन नज़र आ रही है आपको। ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचते हैं। दूसरी चीज़, बड़ा स्क्वायर बोलने के कार्य में बहुत ज़्यादा मास्टर बनाता है। और चौथी चीज़, अगर बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ऐसे लोगों को मिलता है। और ये जो लाइन है, ये जब किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता। पर इनके हाथ में ऐसा कोई तकलीफ वाला स्टेज है ही नहीं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुओं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। तो ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, शारीरिक काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी
एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। सेकंड चीज़, थोड़ा सा अपशब्द बोलने की आदत होती है। मैं तो कहूँगा थोड़ा नहीं, ज़्यादा। जवानी में और टीनेज में ज़्यादा बोलते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, और फिर बुढ़ापा जब हाथ पैर नहीं चलते उस समय अपशब्दों का प्रयोग होता है। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। पर शारीरिक एनर्जी भरपूर मिलती है, और दोनों मंगल अच्छे हो तो प्रॉपर्टी से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इनके दोनों मंगल अच्छे हैं। बाहरी मंगल भी उत्तम है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये देखिए, ये क्रॉस साइन है, ये साइन, और ये पाम में ठीक है, ये एक छोटी राहु रेखा है अभी वर्तमान समय में, ये कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं देती। पर इस तरह की राहु रेखा इतनी भी और ये क्रॉस साइन हो तो उसी समय व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है। यही कारण होता है। अब जिस तरह का हाथ है, और ये इतनी सी राहु रेखा होती तो संपर्क में नहीं आते थे। ये राहु रेखा इनका कुछ नहीं करती, बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं देती, पर ये क्रॉस नेगेटिव फीलिंग देता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। हमेशा डर लगा रहता है जीवन में, आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया तो ये एक फीलिंग इनमें बनी रहती है। और एक छोटी सी राहु रेखा और इस तरह का जब साइन हो तो इस तरह के उन्नत लोग भी हमारे संपर्क में आते हैं, आते और आते। खैर, हमारी दुकानदारी तो चलती है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों को विदेश में घूमने का अवसर मिलता है, या विदेश से कहीं ना कहीं संबंध बनता ही है जब चांद चंद्र पर्वत आपका अच्छा होता है। पानी अच्छा लगता है, नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। दूध से बनी वस्तुएं भी इनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारा एडवांटेज चंद्र पर्वत से मिलता है। और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक तो इतना जमा कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो अभी कर लिया होगा इन्होंने, इतनी अच्छी साइन है। पर ये मनी ट्रायंगल बना हुआ है। फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास नहीं फर्क पड़ता है, तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। शुक्र पर्वत पर भी देखिए कितनी मोटी लग्जरियस लाइन है। ये जीवन में व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारा एडवांटेज ऐसे लोगों को मिलता है। अब शुक्र पर कोई साइनें दिखती है या नहीं? साइन तो नहीं नजर आ रही। अब हृदय रेखा को देखिए, ये देखिए, ये हृदय रेखा कितनी उत्तम हृदय रेखा है। इस तरह की हृदय रेखा वाले एक तरह के देवदूत होते हैं। हाँ, इनका जो स्वाभाविक गुण जो रहता है, जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना, ये इनको बहुत पसंद आता है। ये तो हो गया स्वभाव का। सेकंड, स्वभाव इतना उत्तम होता है, एक तरह से देव पुरुष कहो इनको, देवदूत कहो। सबका भला करना, किसी का बुरा करना ही नहीं, ये इनके स्वभाव का गुण रहता है। टिमेंडस, भरोसे लायक, पर ये भावुक भी होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते हैं। तो लोग इनकी भावनाओं का बेनिफिट भी उठाते हैं, यानी इनको चीट भी करते हैं। पर इनके हाथ में ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है, पर फिर भी चीट होते हैं इस तरह के लोग, क्योंकि भावुक होते हैं ये लोग। और ये फोर्क देखिए, ये व्यक्ति को अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं जब इस तरह का फोर्क होता है तो। और हृदय रेखा मेरे हिसाब से मोटी है, तो आपाधापी वाला जीवन रहता है, सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई काम लगा रहता है। पर्सनल जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाते जितना जीना चाहिए। ये एक माइनस पॉइंट मोटी हार्ट लाइन वालों को रहता है। इनकी माइंड लाइन भी काफ़ी बड़ी है और पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अति महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। अब जिनकी हार्ट माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है तो ये लोग 10 मिनट सीधा खड़ा नहीं रह पाते, यानी बिना चले।
इनको पीछे कमर में अलग टाइप का दर्द होता है, और जैसे ही चलने लगेंगे नॉर्मल हो जाएगा। यानी जैसे पत्नी के साथ कपड़े खरीदने गए, तो आजकल मॉल सिस्टम है, तो उन दुकानों में बैठने को होता ही नहीं है। अगर 10 मिनट ये खड़े रह गए तो इनको पीछे की तरफ अलग तरह का दर्द होता है। फिर बिना सपोर्ट के बैठ भी गए तो भी दर्द होता है, और जैसे ही सपोर्ट मिल गया वो दर्द गायब। रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेने की आदत रहती है, उसके बाद ही नींद आती है। चाहे वो गूगल में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, कोई ना कोई रूप से ज्ञान लेंगे। टीवी में चैनल भी देखेंगे तो भी वो नॉलेज वाली चैनल होती है, वैसी चैनल देखेंगे। और 2 दिन ज्ञान लेने ना मिला, समझो ये इनके परिवार के साथ कहीं घूमने गए या बिजनेस मीटिंग में कहीं गए, और 2 दिन ज्ञान लेने नहीं मिला, तो तीसरे दिन गुस्सा होंगे ड्रग एडिक्ट की तरह, और फिर ज्ञान लेने मिल गया, जीवन वापस नॉर्मल। यानी ज्ञान के भूखे होते हैं। निरीक्षण शक्ति बहुत ज़्यादा शार्प होती है इनकी, लोगों को जज करते रहते हैं। कोई आ गया कैबिन में तो वो कैसे आया, हाथ खुला रख कर आया है, उसने शू कैसा पहना है, किस तरह का बेल्ट पहना है, यानी छोटी छोटी बातों में निरीक्षण करेंगे। अगर किसी ने कैश भी दे दिया तो उसका बंडल कैसा है, घर में 10 साल पुराना बंडल तो नहीं है, अब तो नोटबंदी हो गई तो पुराने बंडल तो नहीं मिलते, पर यानी एक बताया। अगले ने पेन भी अगर वो यूज़ कर रहा है तो कौन सी कर रहा है। छोटी छोटी बातों में निरीक्षण पावरफुल होता है ऐसे लोगों का, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है माइंड लाइन की। अब इनकी इस लाइन ने जीवन में शहनाई बजाई। 23 साल 11 महीने यानी 24 साल के अंदर इनकी शादी हुई। और यहाँ पर एक थोड़ा सा किंतु परंतु है, उसके पहले ये इस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है, इस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है। ये शादी की लाइन है, और यहाँ पर अगर कोई लाइन नहीं होगी तो ये संघर्ष वाला जीवन रहता है। यानी शादी के पहले कोई ना कोई बदलाव तो आया होगा इनके जीवन में, या तो घर बदला होगा या शहर बदला होगा इस लाइन की वजह से, या देश बदला होगा। 3 में से कोई ना कोई एक वस्तु जीवन में होती है। शादी के 4-5 सालों पहले की बात के आसपास, 4 साल के आसपास हुआ होगा, या इसको इसी तरह भी ले सकते हैं। शादी के पहले ही कुछ इस तरह का बदलाव आया होगा, और यहाँ पर अगर जीवन रेखा नहीं होगी तो जीवन संघर्षपूर्ण भी रहता है। उसके बाद एक राहु रेखा आई एज ऑफ 29 में। एक छोटी राहु रेखा मुझे यहाँ पर भी दिख रही है एज 31 में। ये थोड़ी बड़ी थी, इस समय ये हिल गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर और एक नियर एंड डियरर की डेथ की बहुत बड़ी लाइन है, यानी एज 34 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके जीवन में। और जो भी मैं ये जजमेंट दे रहा हूँ ये ±1 ईयर पकड़ के चलना। फिर 36 में एक राहु रेखा आई जो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस दी होगी। अब साइनें इतनी अच्छी रहती है कि इनका राहु रेखा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती, पर वो पीरियड तो नेगेटिव वाला जाता है, रुकावटों भरा तो रहता ही है। उसके बाद 42 में एक बड़ी राहु रेखा आई, और उसके बाद एक ऑफशूट भी है, यानी ये राहु रेखा पूरी होने के बाद कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी इनको। उसके बाद वर्तमान में एक छोटी सी राहु रेखा है, एक हल्की सी, जो मैं जिक्र कर चुका हूं। और उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में है ही नहीं। अब इससे ज़्यादा नसीब वाला क्या हो सकता है, यानी आगे दुख क्या इनको पता ही नहीं चलेगा। इतना बढ़िया जीवन इनका कटने वाला है आने वाला समय। अब फेट लाइन पर चलते हैं। फेट लाइन पर एक यहाँ पर कट बड़ा दिख रहा है, एज ऑफ 34 के आसपास है। यहाँ पर कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको बड़ा गया होगा, और इसी पीरियड में इनके नियर एंड डियरर की भी डेथ शो हो रही है। तो हो सकता है कोई पारिवारिक डिस्टर्बेंस आया हो किसी के देहांत होने के बाद,
ऐसा मैं एक जजमेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि नियर एंड डियरर की बड़ी लाइन है डेथ की, और उसी पीरियड के आसपास एक फेट लाइन पर कट भी है। बाकी यहाँ पर तो कोई ज़्यादा कटवट दिख नहीं रहे। हाँ, इस फोटोग्राफ के हिसाब से ये एज 48-49 से अति उत्तम ग्रोथ इनको जीवन में दिखने मिलेगी, अति उत्तम। यानी समय पूरा बदल जाएगा। ये जो टर्नओवर अभी कर रहे होंगे उससे कई गुना टर्नओवर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। हाँ, केवल इस पार्ट में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा 54 के आसपास या 55 के आसपास, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इतना पीरियड थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, पर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद और ग्रोथ बढ़ेगी जीवन में, और ये एक और धन रेखा 57-58 के आसपास चालू होगी जो और ग्रोथ देगी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनका टर्नओवर और बढ़ते जाएगा। अब इनके 3 फोटोग्राफ मैंने सेव करके रखे हैं फेट लाइन के। ये देखिए, एक तो साइड यहाँ से कोई ना कोई साइड इनकम इनको हुई होगी एज 29 से लेकर 35-36 तक। यहाँ तक धन रेखा मेरे हिसाब से उत्तम थी, उससे लेकर ये पीरियड तक खराब थी। और ज़्यादातर गिनो तो एज 39 तक या 38.5 तक, 36 से लेकर 36 से लेकर 39 तक इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद थ्रेड दिख रही है इस फोटोग्राफ के हिसाब से, और फिर ये थोड़ा सा मध्यम टर्नओवर रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ होगा, और ये पीरियड आते आते काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा इनका टर्नओवर। यानी 48-49 से काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो थोड़ा सा भी धन रेखा, और ये पीरियड आएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा 54 से लेकर 56.5 तक। और उसके बाद देखिए कितनी उत्तम धन रेखा, यानी और ज़्यादा ग्रोथ होगा। और ये एक और धन रेखा इनको मिलेगी जो और ज़्यादा, इसका एज मैं बता चुका हूँ 57 के आसपास नया कोई और काम चालू होगा जो और ज़्यादा टर्नओवर देगा। और बीच बीच में कोई ना कोई नए काम करते रहेंगे, उससे 5-5, 6-6 सालों के लिए कोई ना कोई व्यवसाय आएगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलती जाएगी, या पैसिव इनकम जिसे कहते हैं वो भी मिल सकती है। ये तो हो गया एक फ़ोटोग्राफ का। सेकंड फोटोग्राफ भी देखे तो इसी तरह की कहानी है। और यहाँ पर इस फोटोग्राफ के हिसाब से यहाँ से बरकत चालू हुई ज़्यादा एज ऑफ 42 से, और ये पीरियड से और ज़्यादा बरकत इनको होती दिखेगी। और ये अभी भी समय इस फोटोग्राफ के हिसाब से काफ़ी अच्छा ही है, पर इसके बाद और ज़्यादा उन्नत, केवल यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी इतना पीरियड। और उसके बाद तो अति उत्तम। और ये देखिए ये लाइन तो और ज़्यादा अच्छी, 36 तक लाइन इनकी अच्छी थी। इस फोटोग्राफ में देखे तो यहाँ पर देखिए थ्रेड दिख रहा है, पर ये धन रेखा इतनी दमदार नहीं है इस पीरियड तक। इस फोटोग्राफ के हिसाब से एज 43 या 42 तक इतनी दमदार धन रेखा नहीं है। फिर धीरे धीरे डेवलप हुई, और इसको अगर मिनिमाइज़ करें तो इसमें भी यही कहानी बता रहा है। 48-49 से काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, और इस फोटोग्राफ में भी ये पीरियड खर्चीला रहेगा, और उसके बाद फिर वापस उन्नत ही उन्नत। और कलर फोटोग्राफ में देखे तो भी वही इंक लगे हुए पाम में देखे तो इसी तरह की कहानी मिल रही है। इसमें भी यहाँ तक धन रेखा में कुछ भी उतार चढ़ाव है ये पीरियड तक, और उसके बाद काफ़ी अच्छी धन रेखा बन रही है। तो आने वाला समय इनके लिए अति उत्तम रहने वाला है।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।